बहुत पुरानी बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था मगध। इस राज्य का राजा था विक्रमादित्य, जो अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा विक्रमादित्य का राज्य केवल युद्धों और विजयों की कहानियों से भरा नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर प्रजा सुखी और समृद्ध जीवन जीती थी। राजा का महल सोने चांदी से सजा हुआ था, लेकिन उनका हृदय तो और भी चमकदार था। वे हमेशा कहते थे, राजा का कर्तव्य है प्रजा की सेवा करना, न कि उनका शोषण। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आ गया। सूखा पड़ गया था, नदियां सूख रही थीं, खेत बंजर हो रहे थे, प्रजा भूखी प्यासी तड़प रही थी। राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, हमें कोई उपाय सोचना होगा। हमारा राज्य मरुस्थल न बन जाए। दरबारियों ने सुझाव दिए। कुछ ने कहा, वर्षा मांगने के लिए यज्ञ करें, तो कुछ ने पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगने की बात की। लेकिन राजा ने फैसला किया कि वे खुद जंगल में जाकर किसी आशी की सलाह लेंगे। राजा ने अपने विश्वसनीय मंत्री चाणक्य को साथ लिया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक गरीब किसान मिला, जो अपनी बेटी के लिए पानी ढूंढ रहा था। किसान ने रोते हुए कहा, महाराज, हमारी फसलें मर रही हैं। अगर बारिश न हुई तो हम भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। राजा ने किसान को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करूंगा। आगे चलकर वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां एक बूढ़ा आश तपस्या कर रहे थे। आश ने राजा को देखते ही कहा, विक्रम, तुम्हारा राज्य संकट में है, लेकिन इसका समाधान तुम्हारे अंदर ही छिपा है। सत्य बोलो, न्याय करो और प्रजा की सेवा में लगो, तब देवता प्रसन्न होंगे। राजा ने पूछा, आर्षिवर, यह कैसे संभव है? सूखा तो प्रकृति का क्रूर खेल है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, प्रकृति भी न्यायपूर्ण राजा को वरदान देती है। जाओ, अपने राज्य में लौटो और एक बड़ा कुआं खुदवाओ जो सभी के लिए खुले। लेकिन याद रखो, इसमें कोई भेदभाव न हो। राजा ने ऋषि के चरण स्पर्श किए और लौट पड़े। महल पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि राज्य के बीच में एक विशाल कुआं बनवाया जाए। लेकिन समस्या यह थी कि राज्य का खजाना सूखे के कारण खाली हो चुका था। दरबारी चिंतित हो गए। मंत्री चाणक्य ने कहा, महाराज, हम टैक्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, प्रजा पहले ही पीड़ित है, हम उन्हें और बोझ क्यों दें? हमें अपने आभूषण और महल की चीजें बेचनी होंगी। राजा ने अपना मुकुट उतारा, अपनी तलवार बेच दी और प्रजा को बताया कि वे सब साथ मिलकर इस संकट से लड़ेंगे। प्रजा ने राजा की इस त्याग की भावना को देखा तो उनके हृदय में राजा के प्रति और अधिक श्रद्धा जागी। सबने मिलकर काम शुरू किया। किसान, व्यापारी, योद्धा, सभी ने श्रमदान किया। कुआं बनने लगा। लेकिन तभी एक समस्या आई। कुएं के पास एक गरीब विधवा का घर था, जो कुएं के लिए हटाना पड़ रहा था। विधवा रोई, मेरा घर मेरा एकमात्र आश्रय है, कहां जाऊंगी मैं? राजा ने सुना तो तुरंत पहुंचे और कहा, माता, आपका घर नहीं हटेगा, हम कुआं थोड़ा सा मोड़ देंगे। ये सुनकर प्रजा ने राजा की न्यायप्रियता की तारीफ की। कुआं बनकर तैयार हुआ। राजा ने उद्घाटन किया और सभी को पानी पीने का अधिकार दिया। लेकिन चमत्कार हुआ। जैसे ही कुआं खुला, आकाश में बादल घिर आए और जोरदार बारिश होने लगी। प्रजा ने राजा को देवता मान लिया, लेकिन राजा ने कहा, यह चमत्कार नहीं, सत्य और सेवा का फल है। याद रखो, एक राजा का सबसे बड़ा हथियार उसका न्याय है। इस घटना के बाद राज्य फिर से हरा भरा हो गया। फसलें लहलहाने लगीं, प्रजा सुखी हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद राज्य में एक चोर आया, जो रातों रात लोगों के घरों से चीजें चुरा लेता था। प्रजा डर गई। राजा ने घोषणा की, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन सजा केवल अपराधी को मिलेगी, निर्दोष को नहीं। एक रात चोर राजा के महल में घुसा, लेकिन राजा जाग रहे थे। उन्होंने चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्रोधित न हुए। चोर ने कबूल किया कि वह भूखा था और चोरी करने को मजबूर हुआ। राजा ने कहा, चोरी गलत है, लेकिन भूख भी एक अभिशाप है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि काम दूंगा। चोर को राज्य की रसोई में नौकरी दी गई, जहां वह मेहनत से काम करने लगा। समय बीतता गया। राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्य के राजा हरिश्चंद्र ने ईर्ष्या की।
उन्होंने सोचा, यह विक्रम इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? मैं भी कुछ करूंगा। हरिश्चंद्र ने अपने राज्य में एक उत्सव आयोजित किया, लेकिन इसमें भेदभाव किया, केवल अमीरों को आमंत्रित किया। विक्रम ने सुना तो अपने राजदूत को भेजा और कहा, हर राजा का अपना तरीका है, लेकिन सच्चा राजा सबको समान मानता है। हरिश्चंद्र को यह बात खटकी। उसने विक्रम को युद्ध की चुनौती दी। दोनों सेनाएं आमने सामने हो गईं, लेकिन युद्ध से पहले विक्रम ने हरिश्चंद्र से बात की, भाई, युद्ध से क्या फायदा? हम दोनों मिलकर प्रजा की भलाई करें। हरिश्चंद्र को विक्रम की बुद्धिमत्ता का एहसास हुआ। उन्होंने संधि कर ली और दोनों राज्यों ने मिलकर एक बड़ा व्यापारिक मार्ग बनाया, जिससे दोनों राज्य समृद्ध हुए। इस घटना ने सिखाया कि शत्रुता से अधिक मित्रता लाभदायक होती है। राज्य में एक और घटना घटी। एक व्यापारी ने धोखा दिया। उसने नकली सोना बेचा। जब पकड़ा गया तो उसने कहा, मैं गरीब हूं, मजबूरी में किया। राजा ने कहा, गरीबी कोई बहाना नहीं, लेकिन सुधार का मौका मिलेगा। व्यापारी को सजा के बजाय शिक्षा दी गई। उसने सीखा और ईमानदार व्यापार करने लगा। प्रजा ने देखा कि राजा सजा देते हैं, लेकिन सुधार भी करते हैं। एक दिन राज्य में बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं। राजा ने खुद प्रजा को बचाया। वे नाव पर सवार होकर गांव-गांव गए। एक बच्ची फंसी हुई थी। राजा ने उसे अपनी गोद में उठाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। प्रजा ने चिल्लाया, हमारा राजा देवता है। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, मैं इंसान हूं जो अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। बाढ़ के बाद राज्य ने फिर से निर्माण किया। राजा ने सिखाया कि विपत्ति में एकजुट रहना जरूरी है। विक्रमादित्य की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनके पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया अर्जुन। राजा ने अर्जुन को बचपन से ही नैतिकता सिखाई। बेटा, राजा बनना आसान है, लेकिन अच्छा राजा बनना कठिन। हमेशा सत्य बोलो, न्याय करो। अर्जुन बड़ा हुआ। एक दिन उसे एक सपना आया जिसमें राज्य पर संकट आया। वह राजा के पास गया और बताया। राजा ने कहा, सपने सच हो सकते हैं, लेकिन कर्म से रोके जा सकते हैं। उन्होंने राज्य की सीमाओं पर पहरेदार बढ़ाए। वास्तव में एक आक्रमणकारी आया। अर्जुन ने सेना का नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध के बजाय उसने बातचीत की। आक्रमणकारी ने कहा, मैं भूमि चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, भूमि सबकी है, आओ शांति से बांट लें। आक्रमणकारी प्रभावित हुआ और मित्र बन गया। राजा ने पुत्र की तारीफ की। समय के साथ राजा बूढ़े हो गए। उन्होंने राज्य संभालने के लिए अर्जुन को तैयार किया, लेकिन एक अंतिम परीक्षा दी। राजा ने गुप्त रूप से एक भ्रष्ट अधिकारी को भेजा जो प्रजा को लूटने लगा। अर्जुन ने पकड़ा और सजा दी। राजा खुश हुए। अंत में विक्रमादित्य ने कहा, मेरा जीवन सिखाता है कि सत्य, न्याय और सेवा से राज्य अमर होता है। वे स्वर्ग सिधारे, लेकिन उनकी कहानी प्रजा के हृदय में जीवित रही। प्रजा ने कहा, हमारा राजा चला गया, लेकिन उसकी सीख हमेशा रहेगी।